सो हे गाइस, हरजादा द साइड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आप वहां पे फेल क्यों हो जाते हो। उसका रीजन क्या है कि जिस वजह से आप कोर्सेज सेल नहीं कर पा रहे, आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं। इन सब का रीजन क्या है? ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आज कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रोथ कर सकते हो, कैसे आप स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है एफिलिएट मार्केटिंग में, जस्ट आप कोर्स लेकर के एनरोल कर चुके हो, ठीक है, तो मैंने एक सीरीज बनाई हुई है। उस सीरीज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे मिल जाएगी। तो आप वहां से सारी चीजें बेसिक से एडवांस तक देख सकते हो। 15 दिन की सीरीज है, मतलब 15 वीडियोस की सीरीज है। 15 वीडियोस के अंदर सारी की सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। बट आपको करना क्या, उन वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखना है और एक एक दो दो दिन लगातार देखना है। ठीक है, जैसे काफी सारे लोग होते हैं कि एक बार देख लिया देन फ्री। नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एक बार में सारी चीजें आपको नहीं समझ आएंगी। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 2-2.5 घंटे की वीडियोस हैं, तो वो एक बार में देखने से समझ नहीं आएगी। उसको अच्छे से वॉच करो। ठीक है, प्रॉपर उसके नोट्स बना लो। जो जो चीजें आपको यूजफुल लग रही हैं उनको नोट्स के तौर पे लिख लो अपने किसी डायरी में। एंड वहां से जब भी आप फ्यूचर में जैसे लीड जनरेशन करते हो, किसी से बात करते हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो नोट्स को सामने रखो जिससे आपको पॉइंट्स याद रहें कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, सो गाइज देखो, अब अगर हम बात करें इस चीज की कि हम फेल क्यों हो जाते हैं, हम रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पाते। देखो गाइज, होता क्या है कि जब हम अफिलिएट मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसमें हमको अपना पूरा पोटेंशियल लगाना पड़ता है। मतलब हमको अपना उसमें बेस्ट से बेस्ट देना है, जितना बेस्ट हम दे सकते हैं। मतलब कि हमें अपना पूरा 100% देना है उस काम को करने के लिए। बट हम उसमें कहीं ना कहीं कंजूसी कर देते हैं। ठीक है, क्यों? देखो, उसके मैं कुछ रीजन भी बता देता हूं। आपको शायद बुरा भी लग सकता है, बट जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। ठीक है, देखो, सबसे पहला अगर हम बात करें, वो है कि हम लेजी होते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, हमको ये लगता है कि यार कोई प्रेशर नहीं है, कोई हमको यहाँ पे गाइड करने वाला नहीं है, या फिर कोई भी हमें यहाँ पे प्रेशर करके काम कराने वाला नहीं है। क्योंकि भाई आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप खुद के मालिक खुद हो। तो आपकी मेंटेलिटी एक बन जाती है कि ठीक है, जब मेरा मन करेगा तब मैं काम कर लूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत एक तरीका है, एक थिंकिंग है, जो अगर आपने माइंड में रख रखी है तो इसको निकाल दीजिए। दूसरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे एयरप्लेन है। ठीक है, एयरप्लेन उड़ता है हवा में। ठीक, अब वो जब रनवे पे है, जब वो रनवे पे चल रहा है, तो अगर वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, उसकी स्पीड लिमिट है मान लो 200 किलोमीटर पर आवर की, वो चल रहा है 20, 30, 50 पे, 100 पे, तो क्या वो ऊपर उड़ सकता है? नहीं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब एयरप्लेन रनवे पे रन कर रहा होता है, तो वो अपना पूरा पोटेंशियल देता है, जितनी ज्यादा से ज्यादा स्पीड वो कवर कर सकता है वो स्पीड को कवर करता है, देन फिर वो उड़ जाता है। एंड उड़ने के बाद में एक बार को अगर वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एयरप्लेन हवा में उड़ता रहेगा। बट जब आप स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हो, बिल्कुल जब आप एक तरीके से रनवे पे हो, तब आपको अपना पूरा 100% पोटेंशियल देना होता है। ठीक है, तो वो पोटेंशियल आप दो। आप अपना टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कि उसमें प्रॉपर लिखो कि आपको कौन से टाइम पे क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या करना है, कितने घंटे आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है, जिसमें से आपको कितने घंटे लोगों से बात करनी है, कितने घंटे जो पुरानी लीड्स थी उनको समझाना है। ठीक है, या फिर कितने टाइम हमको वीडियोस देखनी है और एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, या कितने टाइम हमको ट्रेनिंग्स लेनी है। जो सारा कुछ है वो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी अगर हम गाइस देखो बात करें तो वो है हमारा टारगेट। ठीक है, मैं ज्यादातर हर एक वीडियो में बताता हूँ, हर एक ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ कि टारगेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने घर से निकलते हो तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहां तक अचीव कर लेते हो, इजिली पहुंच जाते हो। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फेलियर का जो मेन रीजन है वो यही है कि हमारे पास टारगेट ही नहीं होता कि हमको करना क्या है, हमें किस लिए अफिलिएट मार्केटिंग करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना है, तो आप इसका क्या रिप्लाई दोगे? सर मुझे इनकम करनी है, यही एक रिप्लाई होगा आपके पास। अब मैं आपसे ये भी पूछ लूंगा, अच्छा इनकम क्यों करनी है? कि सर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। अच्छा, क्या क्या सपने हैं आपके? सर मुझे आईफोन लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है। मैक्सिमम 5-6, लास्ट 10 सपने बता पाओगे आप, 10 अपने ड्रीम बता पाओगे, इससे ज्यादा नहीं बता पाओगे। क्या सच में 10 ही ड्रीम है, इससे ज्यादा ड्रीम नहीं है? बट क्या है कि हमने अपने ड्रीम्स को लिखा ही नहीं है। ठीक है, हमने अपने टारगेट ही डिसाइड नहीं करे। देखो, करना क्या होता है, सबसे पहले हमको ना अपने ड्रीम्स लिखना है, अपने टारगेट लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा टारगेट लिखो। जैसे आपको कोई 10-12 हजार का फोन चाहिए, तो आप एक वो टारगेट लिखो
कि आपको 10-12 हज़ार रुपए का फोन चाहिए, इस डेट तक चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट लिखो, अपना नेक्स्ट ड्रीम लिखो कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए, इतने रुपए तक का लैपटॉप आएगा, इतने महीने के अंदर चाहिए। मुझे फिर आईफोन चाहिए, इतने रुपए का आएगा, इतने टाइम तक चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए इतने टाइम तक, मुझे बाइक चाहिए इतने टाइम तक। सारा कुछ लिखो, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या करना है, वो जो टारगेट आपने लिया है, जैसे मान लो 10,000 का टारगेट लिया है कि भाई मुझे 10,000 रुपए अर्न करने हैं, मुझे एक मोबाइल खरीदना है 1 महीने के अंदर। तो अब उसको डिवाइड कर दो कि अगर 10,000 रुपए का मुझे फोन खरीदना है तो मुझे अपने कितनी कोर्सेज की सेल करनी पड़ेगी, कितने कोर्सेज को रिकमेंड करना पड़ेगा आगे लोगों को, ठीक है। उतने कोर्सेज से उन्हें डिवाइड कर दो, मतलब उतने अमाउंट से उन्हें डिवाइड कर दो। 10,000 रुपए था, ठीक है, एक कोर्स सेल करने पे आपको 1,000 रुपए मिलते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे तो कितने कोर्स आ गए, 10 कोर्स हमें सेल करने पड़ेंगे 1 महीने में। अब 10 कोर्स सेल करने के लिए हमको दिन के कितने लोग चाहिए, हमें कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी। रेशियो रख लो 5-6 लोगों का, 7 लोगों का, ठीक है। इतने लोगों से आप पर डे अगर बात करते हो तो आप इजिली 10 कोर्सेस सेल कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी चीज लग रही थी, बट हमने इसको छोटा छोटा जब किया, डिवाइड किया, तो वो छोटा सा बड़ा प्यारा सा बहुत इजी सा टारगेट बन गया। तो बस हमको वो टारगेट अचीव करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको गाइस बताऊं तो पोटेंशियल बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारी जो थिंकिंग होती है, जो गलत होती है कि यार वो इनकम कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, वो पैसा कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत गलत है, ठीक है। कि काफी सारे लोग औरों की इनकम देख के आते हैं, भाई किसी की इनकम मत देखो। हर एक प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन की आप बात कर लो, हर एक प्रोफेशन में पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है। अब ये देखो, ये पेन है, ठीक है, ये बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है पेन की, इसमें भी बहुत पैसा है अगर आपका बिजनेस अच्छे से रन करते हैं तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये स्केल की, इसमें भी बहुत पैसा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पेपर की, पेपर जो कंपनियां पेपर बना रही हैं उनमें भी बहुत पैसा है। अगर आप बात सिर्फ पैसे की कर रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, तो भाई वो हर एक फील्ड में, ठीक है। बट आप ये देखो कि आपको इंटरेस्ट किसमें है, आपको मजा किसमें आ रहा है, आप किसमें 1-2 साल तक काम कर सकते हो बिना रिजल्ट के। आपको अगर रिजल्ट ना भी मिले तो भी आप कंटिन्यू काम करते रहो, ऐसा कौन सा वर्क है। तब अपना टारगेट डिसाइड करो, देन उसमें वर्क करो। और कोई भी पर्सन अगर मेरे साथ पर्सनली वर्क करना चाहता है, क्योंकि मैं स्किल पैसा में वर्क करता हूँ, अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां मुझे डीएम करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप फेल क्यों हो जाते हो। सो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा सुधारो, थोड़ा सा इन पे ध्यान दो, एंड आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। एंड ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। सो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।